बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 43 ऑफ CS 401 कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आज हम कवर करेंगे 32 बिट प्रोसेसर्स के अंदर इंटरप्ट हैंडलिंग। तो इंटरप्ट्स जो हम हैंडल कर रहे थे उसके अंदर हम क्या करते थे, एक वेक्टर बेस होती थी, ठीक है। उसके अंदर हम इंटरप्ट्स को सेट कर देते थे। लेकिन इंटरप्ट वेक्टर टेबल के बजाय हमारे पास फिजिकल एड्रेस जीरो पे जो होता था, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। यानी ये भी हमें एक आगे फर्दर रेफर कर रहा होता है। ये फिजिकल एड्रेस जो IDTR, इसका जो रजिस्टर है, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का रजिस्टर, उसके अंदर एड्रेस स्टोर किया जाता है, एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर है। IDTR जो है ये भी 48 बिट रजिस्टर का है, और ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर की तरह ही है। और इसको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ लोड किया जाता है, लोड IDT, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, GDT नहीं, लोड IDT से इसको लोड किया जाता है इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल को। तो हमारे पास एक जनरल पैटर्न इसका यहाँ पर गिवन है। तो हमारे पास ये इंटरप्ट गेट जो डिस्क्रिप्टर है, इसके अंदर हमारे पास ऑफसेट होता है, जहाँ पर हमारे पास इंटरप्ट सर्विस रूटीन हम डाल देते हैं, ठीक है। फिर CS सेलेक्टर होता है यहाँ पर ऑफसेट की बिट्स तो बाकी जो बची होती हैं वो यहाँ आ जाती हैं, क्योंकि टोटल 32 बिट का ऑफसेट होता है। ये हमारे सिस्टम की बिट होती है, ठीक है। ये हमारे पास वही 1632 बिट की होती है। ये प्रिविलेज होता है, ये हमारे पास प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर 110 जो है, ये हमारे पास बता रहा होता है कि ये बेसिकली 386 का इंटरप्ट गेट है, ठीक है। और ये हमारे पास रिजर्व बिट्स होती हैं। अब एक्सेप्शंस भी हमारे पास तीन तरह की होती हैं। एक होता है फॉल्ट, एक होता है ट्रैप, और एक होता है अबॉर्ट। अबॉर्ट जो होता है वो डबल फॉल्ट की तरह होता है। तो ये 3 टाइप्स की हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक जो एग्जांपल है वो क्या करेंगे कि हम कीबोर्ड और टाइमर की इंटरप्ट्स को हुक करेंगे, और स्क्रीन पर कुछ चीज़ें शो होंगी उनके लिहाज से, ठीक है, टाइमर और कीबोर्ड की इंटरप्ट के लिहाज से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वही हमारा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल था, उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, और उसका रजिस्टर की वैल्यूज़ डिफाइन कर दी, ठीक है, उसकी लिमिट और बेस को। उसके बाद हम यहाँ पर एक हम नया काम कर रहे हैं कि एक जो हमारे पास इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है उसके अंदर हम वैल्यूज़ रख रहे हैं, ठीक है। टाइमर इंटरप्ट के लिए हम एक एंट्री बना रहे हैं, कीबोर्ड इंटरप्ट के लिए एंट्री बना रहे हैं, ठीक है, और अनहैंडल्ड के लिए भी हम एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्पेस आ गई है वो इस रजिस्टर के लिए आ गई, ठीक है। उसके बाद हम जंप करते हैं स्टार्ट पर, ठीक है। जब हम स्टार्ट पर जाएंगे तो हमारा जो कोड है, उससे पहले हम यहाँ पे जो हमने जो स्टैक पहले डिक्लेयर किया था उस तरह हम कर रहे हैं। अब स्टार्ट पे हम आए तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारा जो 20 गेट था उसको अनेबल कर दिया। अब यहाँ पर साथ साथ GDT लोड करने के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, जब हम GDT को लोड कर देते हैं तो GDT रजिस्टर को, उसके बाद हम क्या करते हैं, IDT रजिस्टर को भी लोड करते हैं उसकी वैल्यूज अपडेट करके, ठीक है। उसके बाद फिर वही काम हम करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको 1 करते हैं और जंप कर देते हैं अपने P स्टार्ट पर विद द सेगमेंट एड्रेस जो हमारा 0x08 है। उसके बाद जब हम P स्टार्ट पर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कोड है इसके अंदर हम क्या करें, तमाम रजिस्टर सेगमेंट रजिस्टर्स के अंदर हमने 0x10 मूव किया है, ठीक है। उसके बाद हमने AL के अंदर 0xFC मूव करके आउट कर दिया है 0x21 पर AL की वैल्यू को, ठीक है, जो हमारे पास कंट्रोल पोर्ट थी। उसके बाद हमने सेट इंटरप्ट्स कर दिया। अब इंटरप्ट्स आ सकती हैं, कीबोर्ड इंटरप्ट भी आएंगी, टाइमर इंटरप्ट भी आएंगी, ठीक है। टाइमर इंटरप्ट आएगी तो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में जाएंगे, वहां पर हमारे पास ये वाला ऑफसेट सेव हमने किया होगा। तो ये क्या करेगा, EAX की जो वैल्यू है उसको पुश करेगा स्टैक के ऊपर, इंक्रीज कर देगा बाइट को, ठीक है। जो हमारे पास स्क्रीन की वैल्यू, स्क्रीन एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। AL के अंदर 20 पास करके 20 आउट करेंगे तो ये हमारी एंड ऑफ इंटरप्ट हो जाएगी, और इंटरप्ट से हम रिटर्न कर जाएंगे। कीबोर्ड अगर हमारे जो है उसकी इंटरप्ट को देखा जाए तो हमारे पास EAX की वैल्यू को हम स्टैक पर पुश करें। उसके बाद हमारे पास जो भी 0x60 पे जो भी वैल्यू आ रही है हम उसको AL के अंदर इन करते हैं, मूव करते हैं ऐश में AL की वैल्यू को, उसको 0x0F के साथ एंड करते हैं, शिफ्ट राइट करते हैं। मतलब जो भी हमने कीबोर्ड के साथ प्रोसेस करना है वो हम कीबोर्ड इंटरप्ट के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये वाली इंटरप्ट है ये भी रिटर्न हो जाती है। तो ये हमारा कोड था, ये एग्जांपल थी हमारे पास, ठीक है, जो इनफाइनाइट जंप डॉलर की वजह से इनफाइनाइट लूप में चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।